चालू कर। सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ कुपोषण पेशाब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। पंडित चिदानंद जी परदादा गुरु महाराज की जय हो। सर्व संतों की जय हो। सर्व भक्तों की जय हो। सभी धर्मी पुरुषों की जय हो। श्री काशी धाम की जय हो। श्री चुरानी धाम की जय हो। श्री करौथा धाम की जय हो। श्री बरवाला धाम की जय हो। सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज की प्यारी आत्माएं हम सभी मिलकर मंगला करते हैं। सदगुरुदेव जी की जय हो। ग्रीम नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वसते नहीं। सतगुरु साहिब संत सबे दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिन पूजा कुर्बान। नराकार निर्विषैनम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निर्विगुणम अकल अनुपे शून्य दुनम। सोहम सुरति समावतम सकल समाना नीरति लय। उजल हिरंबर हरदम बेपरवाह अथा है। वार पार नहीं माध्यत निर्जोष मृत सिद्ध होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं। आदि अंत क्रम सेवा परम शक्ति संगीतम। उतरे भोजल पारा कटिए यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे भोजल पारा कटिए यम की फांसी। सही बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की शहीद प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास की ओर से सत्सहित। दास का मोबाइल नंबर है 9140 62 26 67। भगत भाइयों, आज 16 अक्टूबर 2025 का दिन है और आज हम उत्तर प्रदेश के जिला फर्रुखाबाद में अरविंद दास जी के यहाँ परमात्मा की दया से ये लाइव प्रसारण किया जा रहा है। और बंदी छोड़ की बहुत बड़ी दया है। उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव से अमित दास जी भी परमेश्वर की दया से अपने समय से आकर उपस्थित हुए। और आज का दिन स्पेशल क्यों है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हमें आपको संत रामपाल जी महाराज के शिष्य होने के नाते हमें आपको पता होना चाहिए कि 16 अक्टूबर 2018 को संत रामपाल जी महाराज को FIR नंबर 429/2014 में 4 महिला 1 बच्चे की हत्या में शास्त्रम मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा हिसार पूर्व दी गई, जिसके वजह से संत रामपाल जी महाराज 18 नवंबर 2014 से वर्तमान समय यानी कि 16 अक्टूबर 2025 चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, 1 मिनट के लिए उनको जेल से बाहर नहीं छुड़वाया गया। तो उसी वजह से आज यहां हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं कि ये 16 अक्टूबर 2018 का दिन, ये मनहूस दिन, ये ऐसा दिन जिस दिन हम आपके सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज को शास्त्र मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और हम आप अपने गुरु के दर्शन से दुर्लभ हो गए, गुरु के चरणों से, उनके जो है चरण वंदना करने से भी दूर हो गए। और जब तक हमें अपने गुरु का सानिध्य नहीं मिलेगा, साथ नहीं मिलेगा, तब तक हमारा कभी कल्याण नहीं हो सकता।
बिना गुरु के गुर बिन माला फेरते गुर बिन देते दान, ये दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। तो भगत भाइयों, इसलिए आज 16 अक्टूबर 2018 का जो दिन था, तो आज इसलिए 16 अक्टूबर 2025 के दिन फर्रुखाबाद के अरविंद दास जी ने कहा, रामचंद्र जी 16 अक्टूबर के दिन हम प्रोग्राम रखते हैं और पूरी दुनिया को वो सच्चाई बताते हैं क्या क्या हमारे विरुद्ध घटना हुई। दुर्भाग्यवश राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों द्वारा, सतलोक आश्रम शामली के गुंडे देशराज के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा मेरे खिलाफ FIR करवा दी गई, सुल्तान नामक व्यक्ति ने। तो उसमें मुझे 14/10/2025 को उत्तर प्रदेश जिला शामली में कैराना कोर्ट में उपस्थित होना था, तो वहाँ गया था, वहीं से दास वापस आया। तो उतनी अच्छी सुविधा नहीं, परमेश्वर दया उतनी व्यवस्था नहीं हो पाई, लेकिन जो भी है उसी में हम व्यवस्थित तरीके से आप तक जो है सच्चाई को पहुंचाने का भरसक प्रयास करूंगा। सच्चाई बंदी छोड़ श्री संतरामपाल जी महाराज की जय। सच्चाई जैसा कि भगत भाइयों, हम जो मानव जीवन प्राप्त किया और मानव जीवन प्राप्त करने के बाद बचपन से ही हमें जो शिक्षा दी गई, स्वर्ग तक की बात बताई गई और उसी मार्ग पे हम दृढ़ता के साथ चल रहे थे। हम लोगों को ये समझ में आता था कि स्वर्ग से आगे कुछ भी नहीं है, या बहुत से लोग ब्रह्म तक को समझ पाए, लेकिन ज्यादातर सब स्वर्ग तक की बात करते हैं चारों धर्म के लोगों में। तो भगत भाइयों, जितना जिनको ज्ञान था उसी हिसाब से सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में चारों युगों में अपने अपने गुरुओं की द्वारा, उनके गुरुओं की द्वारा दी हुई भक्ति साधना के अनुसार कोई तप करने चला गया, कोई किसी तरह भक्ति करने लगा, कोई उल्टा खड़ा हो गया, कोई नागा बन गया, कोई दुर्गा जी का उपासक हो गया, कोई हनुमान जी का, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश का, कोई किसी का, मतलब जो जिसको जैसा जिस गुरु ने जो ज्ञान दिया उस हिसाब से करते रहे। उसी कड़ी में हमारे सदगुरुदेव जी संतरामपाल जी महाराज का 8 सितंबर 1951 को जन्म हुआ। और अपना जिस तरह हम आप लोगों का अपना जो है उम्र बढ़ती गई, शिक्षा दी गई, उसके साथ से जिम्मेदारियां बढ़ती गई, जो जैसा हमारे समाज में चलता उस हिसाब से उनकी जो है शादी हुआ, संपन्न कराया गया, बच्चे हुए। और हमारे सदगुरुदेव संतरामपाल जी महाराज ने बताया कि लगभग शायद 30 या 35 साल तक हनुमान जी से लेकर के जो जिन देवताओं को, देवियों को अपना समझते थे या उनको बताया गया था, जिनके बारे में उनकी सबकी उन्होंने उपासना की, पूजा की और व्रत रखे, और जो जैसी भक्ति दी गई उसे उन्होंने भक्ति किया। भक्ति मार्ग में चलते हुए जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ता है, उसके पूर्व जन्म के पुण्य जो होते हैं उसको बुरे कर्म या अच्छे कर्म की तरफ ले जाते हैं। उसी कड़ी में संतरामपाल जी महाराज का जो है कि मुलाकात या भेंट स्वामी रामदेवानंद जी महाराज से हुई। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज से भेंट हुई और स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने जो सद्भक्ति दी थी, सारे वेद शास्त्रों से प्रमाणित जो भक्ति दी थी, उस भक्ति को प्रमाण सहित देखने के बाद हमारे सदगुरुदेव संतरामपाल जी महाराज ने स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी को अपना सदगुरु बनाया। सदगुरु क्यों बनाया? क्योंकि उनको प्रमाणित भक्ति से विश्वास हो गया था कि मैं इस संसार से मुझे पार होना है, और इस धरती पर स्वामी रामदेवानंद जी महाराज के सदगुरुदेव के अलावा कोई भी मुझे इस 84 लाख योनि से छुड़ा करके और सतलोक नहीं पहुंचा सकता। जिस सतलोक से हम आप लोग यहाँ पर
वहां पर जो है यहाँ आकर धक्के खा रहे, जो नादानियां हम लोगों की थी। हालांकि संतराम पाल जी महाराज के बारे में कबीर सागर सरलाट में वैसे में बताया गया, परमात्मा ने कहा था धनीधर दास जी से कि धनीधर दास तुम 8वीं श्रुति हो। जब धनीधर दास जी कहा था कि प्रभु मैं तो भटक गया, भटकने का मतलब ये फेल नहीं हुए, वो सतलोक गए, लेकिन वो इतना था कि हम बता देंगे मोबस, अपने लड़के को हम सार नाम सार शब्द बता देंगे मोबस, इसलिए मुझे जिंदा दफना दीजिए। मतलब जिंदा दफन हो जाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और तिमिर दूध पौंड तक जैसे लोग क्या कहते हैं कि वो तो पार नहीं बेटे। हाँ, उन्होंने स्वयं कबीर साहब से कहा था कि मुझे जिंदा दफना दीजिए। बहुत बड़ा त्याग किया उन्होंने, और क्योंकि उनको भी पता चल गया था कि सतलोक के अलावा जितने भी लोग हैं सब नाशवान हैं और 84 लाख योनि हमारी दुर्गति होनी है। जिसको अपनी दुर्गति को सामने नजर आने लगती ना, तो ऑटोमेटिक उसकी बुद्धि खुल जाती है। बात बाकी तो आपको मालूम है, जैसा कि सतगुरुदेव जी ने उनके बारे में धनीधर दास जी के बारे में अच्छी तरह बताया। तो धनीधर दास जी को चिंता हुई कि महाराज कबीर साहब से प्रार्थना की कि हे बंदी छोड़, ये बताइए मेरे वंशजों को कैसे क्या हाल होगा, उनको कैसे पार होगे। तब कबीर साहब ने कहा कि धनीधर दास जी तुम 8वीं श्रुति हो, तुम एक अच्छी आत्मा हो, 8वीं श्रुति हो, तुम्हारे बाद फिर किसी को आना नहीं था, लेकिन तुम भटक गए। लेकिन तुम चिंता न करना, 9तम श्रुति बोध प्रकाशा, 9तम श्रुति बोध प्रकाशा, यानी कि 9वीं जो अच्छी आत्मा है मैंने मिनी सतलोक में छिपा रखी है। 9वीं सतलोक में जो अच्छी आत्मा है वो मिनी सतलोक में छिपा रखी है, और उसका माता पिता के सहयोग से उनका जन्म होगा। और जो उनसे आपका जो भी वंशज है, उनसे जो नाम दीक्षा लेकर के वो मर्यादा में रहकर भक्ति करेगा, उसका पूर्ण मोक्ष होगा। धनीधर दास जी को ये बता गए। तो मिनी सतलोक में संतराम पाल जी महाराज कबीर साहब ने रखा था, जैसा कि उन्होंने बताया। तो संतराम पाल जी महाराज को यहां उनको माता इंद्रो के गर्भ से, इंद्रो माई के गर्भ से उनका जन्म हुआ। और स्वामी राम देवानंद जी महाराज को जब अपना गुरु बनाया, तो फिर संत रामपाल जी महाराज ने सदरा जी की तरह काम किया। सिर सौंपा गुरुदेव को सफल हुआ ये शीश, और नित्यानंद जी महाराज जी आप बसे जगदीश, ऐसे पूरी मतलब जो है सिर सौंपा गुरुदेव को सफल हुआ यो शीश, नित्यानंद महाराज जी आप इस दास की आप जगदीश। मतलब तो जिस तरह सदना जी ने पहले दिन ही सत्संग सुना था, पहला दिन नाम दीक्षा भी नहीं ली थी, और वो फिर अपने मालिक का कहना नहीं माना। बात बाकी आपको पता है, लंबी क्या घटना कहानी ना बता करके सत्संग पता है। तो दोनों हाथ उसने अपने कटना स्वीकार कर लिया, लेकिन बकरे को दोबारा आगे या पीछे से किसी भी तरह से उसको काटा नहीं, खुद अपने हाथ कटवा दिए। लेकिन देखिए कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने पहले दिन सत्संग सुना था और दोनों हाथ कट गए, या एक हाथ कट जाए तो आदमी मर जाएगा जिसका कोई इलाज नहीं होगा, उसके दोनों हाथ कट गए थे, पूरा खून निकल गया होगा, और कैसे वो चल रहा था। और हम आप लोग केवल सत्संग सुनते मौज मस्ती के लिए, ये नहीं सोचते कि चल कैसे रहा था। चल इसलिए रहा था क्योंकि वो सदगुरुदेव को सौंप दिया था, और हम आपने सदगुरुदेव को अभी तक कुछ सौंपा नहीं है, चाहे जितने पुराने अपने आप को भगत कहते हो। तो ये वही सौंपेगा
जिसको इस काल लोक का भय नजर आएगा, जिसको 84 लाख योनियां नजर आएंगी, जो 84 लाख योनियों में अंजर, सहजर, जलजर, ये जितने जीव हैं, कुत्ता, गधा, सुअर जो बन रहे हैं, कितनी यातनाएं इनको सहनी पड़ रही है, ये जिसको कष्ट याद रहेगा वो फिर कभी भी अपने गुरुदेव से अलग हो ही नहीं सकता। वो तो फिर रियल में सब गुरुदेव को अपना सौंप दिया, फिर कुछ भी करें गुरुदेव जी। तो ये संत रामपाल जी महाराज को उस ज्ञान आधार से समझ में आया और उन्होंने अपने आप को सर्वस्व सौंप दिया अपने गुरुदेव को, और इतनी ऐसी सेवा की अपने गुरुदेव की, इतनी विकट सेवा की कि देखिए 1988 में स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने परम पूज्य सदगुरु संत रामपाल जी महाराज को अपनी शरण लिया, और 1994 में यानी कि मात्र 6 साल बाद संत रामपाल जी महाराज को अपना पूरा कारभार सौंप दिया, अपना पूरा कारभार सौंप दिया। मात्र 6 साल पुराने वक्त को सार नाम सार शब्द दिया, मंत्र, तीनों मंत्र, सार नाम सार शब्द, वो सब दिया, पूरा कारभार सौंप दिया। और आशीर्वाद क्या दिया? जब संत रामपाल जी महाराज घबरा गए, जैसा कि हमारे गुरुदेव जी ने बताया, पसीना पसीना हो गए, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने आशीर्वाद दिया कि चिंता न कर बेटा, तेरे समान पूरे विश्व में कोई दूसरा संत नहीं होगा, और ये मेरा आशीर्वाद है तुझको, और मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, तुम चिंता मत करो। सदगुरुदेव जी महाराज ने बताया कि हम डर गए थे कि इतना बड़ा भार कैसे संभालेंगे, और जितने शिष्य थे उनके, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज के जितने भी शिष्य थे, जो भी 10 साल, 20 साल, 50 साल, 75 साल, जितने भी पुराने शिष्य थे, उनसे सबसे कह दिया कि आज के बाद हम तुम्हारे गुरु नहीं रहे, ना तुम मेरे शिष्य हो। अगर तुम पार होना चाहते हो तो इनको अपना संत रामपाल जी महाराज को दोबारा अपना गुरु बनाओ, और फिर मर्यादा में रहकर भक्ति करते हुए, भक्ति करोगे, मर्यादा में रहकर भक्ति करोगे तो यहां से पार हो सकते हो, भगना नहीं। उसमें सब लोग फेल हो गए। हालांकि बताते हैं कि 1 लाख शिष्य थे, अंत में 2 ही बचे थे शिष्य, संत रामपाल जी महाराज एक और। तो उसने कहा कि बूढ़े हो गए, संत रामपाल जी महाराज कहा कि बूढ़े हो गए, इनको छोड़ दो, चलो चलते सठिया गए। तो गुरु जी ने कहा कि तुझे ये बात कहती है, तेरी जबान निकल गई। ये परीक्षा ली थी संत रामपाल जी महाराज ने, ये परीक्षा ली थी स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने, क्योंकि उनको यहां से जाना था और अपना ये कारभार संत रामपाल जी महाराज को सौंपना था। तो ये पूरी परीक्षा ली थी, और परीक्षा में संत रामपाल जी महाराज सफल हुए, और ऐसे सफल हुए कि उन्होंने अंत में नौकरी त्याग दी, और नौकरी जब त्याग दी तो घर में जो ऐशो आराम थे, जो संत रामपाल जी महाराज की धर्मपत्नी, अब धर्मपत्नी क्या कहें, वो धर्मपत्नी कहा जाए तो ज्यादा बेहतर अच्छा रहेगा, ये सब अपनी शान शौकत की वजह से, क्योंकि अब इनके वो खर्चे नहीं चल रहे थे जो पहले कभी चलते थे, जो इनको सैलरी तनख्वाह मिलती थी संत रामपाल जी महाराज को इंजीनियर की, तो अब इनको तकलीफ होती थी। तो संत रामपाल जी महाराज को बहुत उन्होंने टार्चर किया। संत रामपाल जी महाराज को ज्ञान हो गया था कि मुझे यहां से पार होना है, अब कुछ भी हो। अंत में उनको अपनी मेहनत की कमाई का बनाया हुआ घर भी छोड़ना पड़ा रोहतक से। वैसे तो रहने वाले जिला सोनीपत के ग्राम धनाना के रहने वाले थे, लेकिन नौकरी करते थे यहाँ रोहतक में, बिजली विभाग में जूनियर इंजीनियर थे, जेई के पद पे थे, तो यहाँ अपना घर बना लिया था। और अंत में उन्होंने घर छोड़ना मंजूर किया, परिवार को छोड़ना मंजूर किया,
जीप में कुटिया बनाना मंजूर किया, लेकिन परिवार के आगे झुके नहीं, टूटे नहीं, क्योंकि उनको पता हो गया था सदना जी की तरह कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है और ये सभी मोक्ष में बाधक बनेंगे। ये माया, परिवार, इष्ट मित्र, नाते रिश्तेदार, ये सब मोक्ष में बाधक पड़ेंगे। और मोक्ष पाना इतना आसान काम भी नहीं है। काल ब्रह्म इतनी आसानी से यहां से किसी को जाने नहीं देता, क्योंकि उसको पता है कि अगर एक जीव यहां से आसानी से चला गया तो यहां अन्य जीवों की लाइन लग जाएगी, सभी यहां से निकल जाएंगे, तो मेरा क्या होगा। तो काल ब्रह्म ने संत रामपाल जी महाराज को उसी तरह से दंड देना शुरू किया जिस तरह से पूर्ण परमात्मा, पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब जब लगभग 625 साल पहले आए थे और उनको दंड दिया गया। इस तरह से काल ब्रह्म ने अपनी पूरी साजिश रची। वो तो काल ब्रह्म है, बलवानों का बल मैं हूं, बुद्धिमानों का बुद्धि मैं हूं। संत रामपाल जी महाराज एक छोटी सी कुटिया में रहते थे, कुटिया बनाकर रहते थे जींद में। काल ब्रह्म का चक्र देखिए कि कोई एक जो लोग संत रामपाल जी महाराज के सामने आते थे, भक्ति करते थे, मरते थे, वो लाभ मिलता था। क्यों जिन हरि जैसा जो जैसा स्मरण करता है उसको वैसा ही उसको फल मिलता है। तो जो माया की पुजारी थी, जो राजीव अहलवालिया है, महाराष्ट्र का ट्रक का कारोबार है, उनके पिताजी को जो भी लाभ हुआ होगा, उस समय तो दास वहां नहीं था, जितना दास दूसरों के द्वारा सुना उतनी बात दास कर रहा है। और उन लोगों ने करौथा में एक छोटी सी जमीन लेकर के छोटा सा आश्रम बनाया। आश्रम बनाने के बाद संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की, जैसा कि करौथा कांड का रहस्य नाम पुस्तक में लिखा हुआ है, उसके अनुसार दास बता रहा है। संत रामपाल जी महाराज प्रार्थना की कि हे बंदी छोड़, आप पधारे आश्रम में और वहां सत्संग करें, पूरी दुनिया सुनेगी। संत रामपाल जी महाराज उनकी प्रार्थना स्वीकार की, या क्या हुआ उसके बारे में हम प्रमाणिकता के आधार से नहीं बता सकते, कह सकते। जो सुनी सुनाई बात है वही बात कह सकते। कल कोई ये ना कहे कि रामचंद्र अपनी तरफ से बात बना रहा था। करौथा आश्रम में जाने के बाद संख्या बढ़ने लगी लोगों की। काल ब्रह्म को अपना चाल चलना था। काल ब्रह्म को चलना था, चाल अपनी चली कि जीव संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताई भक्ति और खास मर्यादा कर सके। मन चाहे जितना चाह करे कोई बात नहीं, लेकिन मर्यादा कर सके। तो उसने माया धो दिया, और माया की पुजारी थी काल के दूत महेंद्र, संत रामपाल जी महाराज महेंद्र, और गुरु जी की पत्नी अनारू माई, उसमें वीरेंद्र, मनोज, जितने भी बड़े उम्र के हो, ये सब लोगों ने मिल करके और अन्य लोगों ने मिल करके जो आश्रम बनाया, करौथा आश्रम, तो सबसे पहला काम उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया। हालांकि कबीर साहब से लेकर संत रामपाल जी महाराज के पहले तक, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है कि
उन्होंने कोई संस्था बनाई हो। स्वामी रामदेव जी महाराज के भी लाखों शिष्य थे, लेकिन दास को कभी ये सुनने नहीं मिला कि उन्होंने कोई संस्था बनाई। क्योंकि जहां संस्था बन जाती है तो वहां फिर ऑटोमेटिक पद मिलते हैं, और फिर आदमी जो है ना वो पद पा करके उसको बौराना ही बौराना है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति जो वर्तमान समय बोली जाती है, जो मनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट बोले जाते हैं, इन कुंडों ने 1999 में बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट बनाया। संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार बनाया या नहीं बनाया, क्योंकि आदेशानुसार तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि जिन संत रामपाल जी महाराज ने 1994 में अपना घर परिवार सब त्याग दिया था, तो उसको दोबारा कैसे बन गया? कहते परमात्मा की जो तुम छाड़ो हाथ तो कौन उतारे पार। जिसको उस परमात्मा ने, जिसको उस गुरु ने त्याग दिया हो, उसको कोई असंख्य ब्रह्मांडों में बचाने वाला नहीं, जिसको गुरु ने त्याग दिया। और गुरु ने अपने घर परिवार नाते रिश्तेदार सबको त्याग करके तब जीव में कुटिया बना के रहते थे, तो सबको त्याग दिया था। और दास 24 में 2014 में सतलोक आश्रम बड़वाला में गया था, वहां टीवी द्वारा नाम दीक्षा लिया। और वर्तमान समय तक या इसके पहले भी हम जो भी वीडियो देखते हैं, कभी भी हमने नहीं देखा कि संत रामपाल जी महाराज ने कभी अपने जगत के नाते छोटे वाले भाई महेंद्र से बात करते हुए, या पत्नी अनौरमाई से बात करते हुए, या बेटा बेटी वीरेंद्र मनोज और अंजू मंजू से बात करते हुए कभी भी आपने कोई भी वीडियो ऑडियो नहीं सुना होगा। आश्रम के अंदर कहीं भी हो, आश्रम के अंदर हो चाहे बाहर भी हो, ना सत्संग के माध्यम से आपने उनकी अच्छाई सुनी होगी। जबकि संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग के माध्यम से 2008 में या उसके पहले सत्संग के माध्यम से स्पष्ट पूरी दुनिया के सामने बता दिया था कि मेरी बेटा बेटी 4 संतानें थी। मेरी बेटा बेटी 4 संतानें थी का मतलब पहले थी, अब मर चुकी। ये हमारी नहीं है। जिस दिन तक घर छोड़ा उस दिन तक मेरी नहीं है। मेरी बेटा बेटी 4 संतानें थी। मैं जानता हूं कितनी मेरी सेवा करते थे। मैंने उस प्रभु की परमात्मा की रटना लगाई, तो आप जैसे मेरे लाखों बेटा बेटी हो गए। अब एक को आवाज देता हूं तो 10 खड़े हो जाते हैं। तो कहीं भी अपने परिवार का जिक्र नहीं किया संत रामपाल जी महाराज ने। और ये जो परिवार था, और ये सब माया के पुजारी थे। और जैसे बलजीत जो पिताजी थे, उनको पार होना था, उनको पता था इस संसार से, मोह माया से हमें दूर होना है, हमें सतलोक जाना है। तो संत रामपाल जी महाराज ने, हमारे सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज ने उनके बारे में बताया भी, यो सीधे यहां से सतलोक गए। आज वही बलजीत है। और आज आप देखो पूरी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, इनको कोई सतलोक से लेना देना नहीं, बढ़िया नेता बने घूम रहे। और संत रामपाल जी महाराज को जेल में डालने के लिए इन्होंने अपना षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। और इसीलिए इन्होंने ट्रस्ट बनाया था। और ट्रस्ट बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट जो बनाया था, और बना करके इन्होंने ये नई प्रथा चालू की। सदियों से जो गुरु और शिष्य की परंपरा चली आ रही है, इसमें कहीं कोई फार्म भरने का सिस्टम नहीं हुआ, क्योंकि आध्यात्मिक है। ये अपना इंटरनल मैटर है। ये कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा नहीं है जो आपको ट्रस्ट के पर्चे पर या किसी कागज पर आपको लिख के दिया जाए कि आज के बाद तुम मेरे शिष्य हो गए।
और हम आपके गुरु हो गए। तो ये नई परंपरा इन काल के दूतों ने चालू की और हम आप सत्संग तो सुनते थे, लेकिन सबसे ज्यादा हम मोहित इन काल के दूतों पे हो गए थे, क्योंकि मेरे अंदर ये भाव आ गया था, मेरे अंदर तो मतलब हम सभी जो भगत भाई बहन हैं कि ये पत्नी है, ये बेटा है, ये बेटी है, ये भाई है, ये परिवार है, ये संत रामपाल जी महाराज के बहुत क्लोज है। इनको देखकर हम मोहित थे। और यही हमारे आपके संग्राम का है। स्वयं अपने के लिए झांके थी। वही सब संत रामपाल जी महाराज ने बताया था कि आप जब सतलोक में थे तो काल ब्रह्म लाखों किलोमीटर दूर तप कर रहा था और आपको सारी सुविधाएं वहां फ्री थी, खाना पीना, फल फ्रूट, रहना सहना, VIP सब बंगले मकान, जो चाहो जहां चाहो जब चाहो खाओ पियो। वो पूरा शरीर के अंदर मेल्ट हो जाता था, ना लेटरिन जाना ना बाथरूम जाना। हमें फ्री सुविधाएं मिल रही थी और फ्री सुविधाओं के लालच में हमने अपने कबीर साहब से अंतरात्मा से नाता तोड़ दिया और उस व्यक्ति की जो है अड़ंगबाजी कलाबाजी देख करके, जो एक टांग पे खड़े होकर के पता नहीं 70 युग कितने युगों तक तपस्या की, उसकी तप को देख करके हमारे अंदर मोह पैदा हो गया कि यार ये तो बहुत बड़ा भगत है, और जबकि वो हमारा ही सबका भाई था। और इसके बाद देखिए, केवल सिर्फ आपने उसको देखा और देखने के बाद आपके अंदर मन में इतनी सी बात आई, उससे कुछ मिला नहीं आपको, मिला ये कि आप सदियों से पता नहीं कितनी बार 84 लाख योनियों में क्या क्या आपने कष्ट उठाए होंगे और आज भी आप कष्ट उठा रहे हो। तो भगत भाइयों, इसी प्रकार से यहां पे हम आप जब ये सतलोक का सब कुछ समझने के बाद भी हमारी आपकी अकल ठिकाने नहीं आई, संत रामपाल जी महाराज ने हमें उंगली रख के पढ़ाया और यही गलती हमने 625 साल पहले भी की। कबीर साहब जब आए और फिर संत रामपाल जी महाराज जब यहां इस पृथ्वी पर आए, संत रामपाल जी महाराज ने मुझे उंगली रख रख के पढ़ाया, एक बच्चे की तरह पढ़ाया। लेकिन हमने सबने सतलोक से भी गंदा काम किया वर्तमान समय, जबकि वर्तमान समय में हम पढ़े लिखे लोग हैं। और इसके बाद भी हम आश्रम में जाते थे तो इनको सबको काल के दूतों को देख करके ना मोहित हो गए। हमेशा याद रखना, कोई भी पतिव्रता स्त्री, हमारे आपके भी जगत के नाते स्त्रियां पत्नियां हैं, कोई भी पतिव्रता स्त्री अगर पर पुरुष को अपने मन में, उसके दिमाग में अगर उसको जगह दे दी, उसका भाव उस पर पुरुष पे आ गया, तो उसी दिन से उसका पतिव्रता धर्म नष्ट हो गया। ये बहुत नाजुक डोर है, ये आपको दिखाई नहीं देगी मकर तार की डोरी की तरह, लेकिन ये टूटने में टाइम नहीं लगता, इसको जोड़ने में पता नहीं कितने युग बीत जाए और फिर भी कोई ना जुड़े। और यही हमारे के साथ होगा। तो हम आपने अपना पतिव्रता धर्म सतलोक भी नष्ट किया, 600 साल पहले भी नष्ट किया, और वर्तमान समय में तो हम पूरी तरह से अपने पतिव्रता धर्म को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अपने पति परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज से ज्यादा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों को, पवन टक को, तिमिर दूत पवन टक को, संजय नकली नानक को, काकभूषण को, सदभूषण से गद्दार लोगों को, तमाम तरह के ऐसे लोग आए, जो नाता संचालकों को, कोऑर्डिनेटरों को, स्टेट कोऑर्डिनेटरों को, आदि लोगों को हमने अपने गुरु से ज्यादा महत्व दिया और आज भी दे रहे हैं। हमारे आपके आंखों पर
जो ये अंधकार का जो पर्दा पड़ा ना, परमात्मा ने तो हमें बढ़िया अच्छी लेंस का चश्मा लगा दिया था आंखों में, जिसमें आप दूरदर्शिता हो गया, दूर दृष्टि से देखो, पहचान जाओ कि ये व्यक्ति कैसा है। और उस पहचान के लिए हमें संत रामपाल जी महाराज ने नियम बताए थे कि बेटा ये नियम है, इससे आप अच्छे बुरे व्यक्ति की पहचान कर लोगे। और तुम्हें हमारे अलावा कोई दुनिया में कुछ भी खिलौना नहीं दे सकता। मेले में अगर आप गए हो तो बच्चा तब देखता है दौड़ के ये खिलौना वो खिलौना, लेकिन पिता ही खिलौना दिलवा सकता और कोई खिलौना दिलवा नहीं सकता, क्योंकि वो जो खिलौना बेच रहा है वो भी कहीं से खरीद के लाया है वो भी खरीद करके लाया है। तो हम सब लोगों ने शुरुआत से ही हमारे अंदर जो भाव पैदा था राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों को अपनाना, ये हमने किया। और उसका परिणाम ये हुआ कि ये कालदूत माया के लोभी, इनको सतलोक जाने की चिंता नहीं है, क्यों कहते ना विनाश काले विपरीत बुद्धे। इन गुंडों ने जब देखा कि पैसा खुआएगा, ऐसो आराम करेंगे यहां पे, तो इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज खिलाफ वही बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का माध्यम बना करके आप लोगों को फर्जी नाम दीक्षा फार्म दिया गया, जिसमें संत रामपाल जी महाराज कोई शान नहीं, संत रामपाल जी महाराज कोई मुहर नहीं। और हम पढ़े लिखे लोग, हम शिक्षित लोग वो फार्म लेते गए जिसमें संत रामपाल जी महाराज ना तो कोई साइन था, ना तो उनकी कोई मुहर थी। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी का कोई प्रमाण पत्र है, अगर उसमें उस डिपार्टमेंट के अधिकारी के साइन और मुहर नहीं है तो वो प्रमाण पत्र फर्जी माना जाएगा। और हम आप ये देखते थे संत रामपाल जी महाराज आश्रम बैठे और फार्म लेके चले, फार्म भराया, 4 आज लगी, ठीक है, हाँ गुरु जी बता रहे सतनाम भेजा, तो उसके संत रामपाल जी में बताया था कि यूबरू कोई ऐसे फार्म भरा दे और वैसे हमारे साइन बना दे, तो वो जब असली अधिकारी के पास जाएगा तो वहां पर वो आ जाएगा, वहां तुम्हारा ये असली नकली वाला खेल नहीं चलेगा, क्योंकि चित्रगुप्त जी आपकी वीडियो बना रहे हैं। और ये बात हम आप भूल गए जब आप भूल गए तो आम आदमी क्या करेगा। और ये वहीं से पतन की कहानी शुरू हुई, हमारी आपकी पतन की कहानी, ना कि संत रामपाल जी महाराज की पतन की कहानी। पतन की कहानी तो हमारी आपकी शुरू हुई है, संत रामपाल जी महाराज की पतन की कहानी नहीं है। लेकिन हमारे आपके वजह से संत रामपाल जी महाराज को इतना दुख झेलना पड़ रहा। अगर हम आप जागरूक होते तो आज हमारे सदगुरुदेव जी जेल में नहीं होते, हमारे सामने होते। आपको इस्तेमाल किया जा रहा है, आपके पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है, आपको इस्तेमाल किया जा रहा है। एक सिरफिरा व्यक्ति आपको इस्तेमाल कर रहा है और आपके ही गुरु के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, और आप खुशी खुशी अपने गुरु के विरुद्ध कार्य करने के लिए 24 घंटे इन गुंडों का खुलकर साथ दे रहे हैं। चाहे वो राष्ट्रीय समाज सेवक गुंड हो, चाहे वो किमिरदूत पवन ठग हो, संजय ठग हो, चाहे कालदूत वो नरेंद्र या काल का दूत दूसरा गद्दार हो। जब आपका किसी व्यक्ति के अंदर ये भाव पैदा हो गया कि वो 35 साल पुराना वकील और रामचंद्र को उसने सिखा दिया, पढ़ा दिया, तो आज रामचंद्र बोल रहा, उसको बता रहा अकल नहीं है। लेकिन ये प्रमाण है कि इनको कितनी अकल है, उसका प्रमाण सहित आप सबके सामने रखा गया है। और उस प्रमाण को आप स्वीकार करें या ना करें, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो तब आपको पता चलेगा जब आप त्रिकुटी में आप भीगी बिल्ली बने होंगे, तब आपको पता चलेगा। अभी तो आप ऐश कर रहे हो, मौज कर रहे हो,
अभी तो आपको लगता है कि रामचंद्र तो बकवास करता है, गाली देता है, लेकिन यही गालियां आपको वहां भी समझ में आएगी कि यार गाली तो देता था, लेकिन मेरा अहित क्या किया। ये आपको बातें जब आप गहरी खाई में गिर जाते हो तब आपको पता चलता है कि मेरा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। फिर तुम्हें वहां कोई बचाने वाला नहीं, क्योंकि आप अमर्यादित हो जाते हैं। तो इसीलिए ये चीजें में सावधानी पूर्वक रहना चाहिए था, क्योंकि आप वैसे तो बड़ी बड़ी बात करते हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, उस तत्वदर्शी संत की खोज कर, फिर उसकी कपट भाव छोड़कर उसकी शरण में जा, और फिर उसकी सेवा कर, और जब उसकी सेवा से, आपकी सेवा से वो प्रसन्न होंगे, तब तुझे तत्व ज्ञान देंगे। ये विधि थी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए। और शिष्य ये विधि थी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए। लेकिन हमने क्या किया, संत रामपाल जी महाराज से तो नहीं जुड़े, उनको तो केवल कहने में हो गया कि हमारे गुरुजी हमारे गुरुजी हैं, लेकिन आपने इन ठगों को अपना मेन मुखिया बना रखा। इस वजह से जो साजिश रची गई, छुड़ाई धाम कांड से साजिश रची गई संत रामपाल जी को फंसाने के लिए, और अंत में तुम सब लोगों के सहयोग से करौथा कांड करवा करके ही दम लिया। किन गुंडों ने दम लिया? जिनको संत रामपाल जी महाराज ने 1994 में त्याग दिया था, और वर्तमान समय भी आप उन्हीं के पीछे लगे हुए हो। तो और यही जो आप ये यथार्थ भक्ति बोध का अनुवाद देख रहे हैं पुस्तक, इसमें आप सिर्फ की अधीनता पढ़ते हैं, क्योंकि मंगलाचरण करते आप केवल रट्टू तोता बने हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति इस पुस्तक के अनुसार चल रहा है तो अच्छी बात है, और जो कोई रट्टू तोता बना हुआ है उसको सोच लेना चाहिए कि आप चाहे 1994 में संत रामपाल जी महाराज नाम दीक्षा लिया हो, और चाहे गौथा आश्रम के अंदर नाम दीक्षा लिया हो, या बरवाला के अंदर टीवी द्वारा नाम दीक्षा लिया हो, या बरवाला कांड के बाद नाम दीक्षा लिया हो, वर्तमान समय नाम दीक्षा लिया हो, आप सबके लिए नसीहत है पुस्तक शिष्य की आधीनता। और शिष्य की आधीनता में कहा था, दो कर जोर गुरु की आगे, और करीबो बिनती चरण लागे, अति शीतल बोले तब बहना सब बहना, और मेटे सकल कपट के बहना। नीचे हमारे गुरुदेव ने संत रामपाल जी महाराज ने हिंदी में अनुवाद भी कर दिया। अनुवाद में कहा, शिष्य को चाहिए कि अपने गुरुदेव के सामने दोनों हाथ जोड़कर चरणों में मस्तक यानी सिर रखकर बहुत विनय प्रार्थना करे। वही बात आ गई जो गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में हुई। प्रार्थना करे, शिष्य अपने गुरु जी के सामने शीतल बहन, क्या है वचन, शीतल बहन अर्थात वचन, सर्व वचन गुरु जी के सामने अति शीतल, बहुत प्यारे, हृदय में शीतलता उत्पन्न करने वाले कहे, सब छल कपट के झूठे वचन, बहना मतलब वचन मेटे मतलब समाप्त करे, अर्थात त्याग देना चाहिए। झूठ भरे चाशनी सब त्याग देनी चाहिए। गुरु के चरणों में सिर रख करके बहुत प्यारे वचन बोलना चाहिए, गिड़गिड़ा करके, क्योंकि तुम्हें पता चल गया कि यही तारनहार है जो 84 लाख योनियों से, असंख्य ब्रह्मांडों के काल ब्रह्म के ब्रह्मांडों से मुझे छुटकारा दिला करके शत्रुओं में पहुंचा सकता है। नहीं तो वरना हमारी दुर्गति होती आ रही है और फिर होगी। जिसको इतना ज्ञान हो गया वो फिर अपने तारनहार को कभी छोड़ नहीं सकता। हालांकि दास का चश्मा खो गया था, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है,
दूर की दृष्टि में कोई दिक्कत नहीं, पास में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। आगे क्या लिखा, हे गुरु तुम हो दीन दयाला, मैं हूं दीप करो वाला। ये सब पूरी विधि आप स्वयं पढ़ेंगे, ऐसे बताएंगे तो वो लंबा हो जाएगा, आगे खुद पूरा पढ़िए। इसके बाद जो क्या लिखा है, द्विजय गुप्त उत मंत्र उपदेश सुनाओ, द्विजय मंत्र को उपदेश सुनाओ। हाँ, जन्म मरण बहुत दुख बचाओ। ये सब ऐसे प्रार्थना लिखी है और आप इसको गाना गाते हो। ये नित्य वर्वेणी संध्या आरती को गाना बना रखा है और ये प्रार्थना लिखी है अपने गुरुदेव के लिए। लेकिन तुम तो सुबह शाम, सुबह टाइम केवल कहानी पढ़ लिया और इसके बाद दिन भर किसके पीछे चलते हो, रांची समाज सेवा सिद्धुंडों को मुखिया बना लिया, कोऑर्डिनेटरों को, नामदान संचालक को, तीन दूत पवन तक को, संजय नकली नानक को, काक भूषण को और उषा से गद्दारों को और तमाम तरह के लोगों को ने अपने अपने मुखिया चुन लिए। लेकिन इसमें क्या था, गुरुदेव के अलावा कोई दूसरा नहीं था। लेकिन अगर आप इन बातों को समझे होते तो आज हमारी अपनी दुर्गति न हुई। फिर इसमें क्या लिखा, यो आधीन होए शिष्य भाई, तब वो शिष्य पर कृपा करे गुरु। जब इतनी आधीनी भाव हो जाए, आप विचार कीजिए कि आपके अंदर कितनी आधीनी भाव है। तीन दूत पवन ठग के अंदर कितनी आधीनी भाव है, आपके द्वारा लूटे हुए पैसों से ऐश कर रहा है और आप खुशी खुशी पैसा दे रहे हैं। और सत्संग सुनते हो नरसिंह जी का, सत्संग सुनते हो संत रामपाल जी महाराज का, कि संत रामपाल जी महाराज, नरसिंह जी तो बात छोड़ दीजिए, वो तो मान लो लगभग 625 साल पहले की बात है। अरे वर्तमान समय में जो आपके सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज, हमारे सबके सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ी, इंजीनियर जेई की नौकरी छोड़ी, जूनियर इंजीनियर बिजली विभाग में, वो नौकरी छोड़ी कि हमारे परमात्मा ने, हमारे सदगुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने जो नौकरी दी है, इस नौकरी से हम ये 84 लाख योनियों से और ये काल के ये ब्रह्मांडों से पार होकर के सतलोक में मौज करेंगे। तो यहाँ की उन नौकरी त्याग दी, ये कागज के टुकड़ों में, जो कागज के टुकड़ों में नोट का रूप छाप के दे दिया, जिसकी कोई वैल्यू नहीं। कागज की वैल्यू क्या है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मिनट के अंदर सबको जो है रद्दी बना दिया, नोटबंदी कर दी। आपको विचार करना चाहिए कि नरसिंह जी के पास तो उस जमाने में 56 करोड़ थे, वो भी नंबर 1 सोने की गिन्नियां थी, नंबर 1। उन्होंने उनको ठोकर मार दी और आज आप देखिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे आपके पैसों से वीवीआईपी आश्रम बना रखे, आपके पैसों से तीन दूत पवन ठग देखिए कैसे ऐश कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं। ये तुम्हें भक्ति सिखा रहे हैं कि आप इनके अंदर में जाकर के आप दान करते हो, आप पाठ करवाते हो, आप इनको पैसा देते हो, इनसे ज्योति जलवाते हो, जबकि स्वयं कर्म करना चाहिए, किसी के अधीन नहीं करना चाहिए। आप अपने गुरु की अधीनी छोड़ करके आप इनके सबके चुंगल में आकर के अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। इसीलिए इसमें कहा था, इस अमृत वाणी में परमेश्वर कबीर जी ने अपने कृपा पात्र भक्त को समझाया है। देखिए इस वाणी में यो आधीन होए शिष्य वही और शिष्य पर कृपा करे वही, मतलब इस वाणी में कबीर साहब ने अपने कृपा पात्र भक्त को समझाया है। किस भक्त को? जो गुरु पद पर विराजमान है, गुरु पद पर विराजमान है, जो गुरु पद पर विराजमान, यानी कि जिनको नाम दीक्षा देने का अधिकार दिया गया है। अर्थात स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने संत रामपाल जी महाराज को गुरु पद दिया, नाम दीक्षा देने का अधिकार दिया। तो संत रामपाल जी महाराज को नसीहत दी है, या जो भी इस तरह से हमारे जितने भी गुरु प्रणाली में दादा परदादा है, सबको ये नसीहत दी गई, क्योंकि नसीहत एक होती है, नसीहत में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो नियम मर्यादाएं भगत के लिए होती हैं, वही नियम मर्यादाएं गुरु के लिए होती है। वही नियम मर्यादाएं
उस परमात्मा के लिए होती है। अगर परमात्मा वो नियम पे नहीं चलेगा तो वो अपने उस भगत को कैसे समझाएगा नियम पर चलने के लिए? वो भगत वो कैसे चलेगा? कौन भगत है? जिसको गुरु पद देना है। जब स्वयं पूर्ण परमात्मा नियम पे नहीं चलेगा तो फिर वो गुरु, जिसको गुरु पद देना है, क्योंकि उसको गुरु पद दे करके परमात्मा उनका कल्याण करने के लिए, सतलोक ले जाने के लिए जो व्यवस्था उनको करनी थी, तो स्वयं कबीर साहब 120 साल पहले, 120 वर्ष तक, लगभग 625 साल पहले जब इस पृथ्वी पर आए तो पूरी मर्यादाओं का उन्होंने पालन किया। स्वयं असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक जब इस पृथ्वी पर आया तो झोपड़ी में रहा, और आज हम महलों में रह रहे हैं और अपने आप को संत रामपाल जी महाराज का नंबर 1 का शिष्य कहते हैं। जिसके पास जितना पैसा, जिसके पास जितनी गाड़ियां और जिसके पास जितने आदमी, वो अपने आप को समझता है। यही सबसे बड़ी कृपा संत रामपाल जी महाराज की हमारे ऊपर है और हमारे पर कबीर साहब की कृपा है। ये जीव अपने आप को बड़ा धनी कृतार्थ मान लिया, अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मान लिया, गुरुभक्त भी मानता है, अपने आप को भाग्यशाली मान लिया। आगे गुरु ने कहा, जो गुरुपद विराजमान कहा है, जिस समय शिष्य उपरोक्त वाणियों में वर्णित आचरण वाला तथा आधीन दास भाव वाला विनम्र हो जाए, तब गुरु उस शिष्य पर कृपा करे, अर्थात नाम दीक्षा दे। जब उसके अंदर इतना आधीनी भाव हो जाए, आधीनी भाव का मतलब क्या है कि अब तुम्हें कैंसर लास्ट स्टेज का है और डॉक्टर ने बता दिया तुम्हें मरना है, मरना है, तो तुम क्या, तुम्हारा पूरा वंश उस डॉक्टर के चरणों में नाक रगड़ेगा। जिस परमात्मा को जिस भक्ति करते हो उसकी तुम नाक रगड़ोगे, क्योंकि वो असली आधीनी भाव है कि तुम्हारे सामने मौत खड़ी है। तो अब तुमको उस समय वो व्यक्ति चाहिए तुम्हारा बचावनहार है। तो जब ये तुम्हारे अंदर भाव होगा कि नहीं, वास्तव में मुझे फिर 84 लाख यूनिट जाना पड़ेगा, मैं सुबह उठ करके नाश्ता चाय पानी जो कर लेता हूँ, कुत्ते की तरह मुझे नाश्ता भी नहीं मिलेगा और मैं जगह जगह ठोकर खाते हुए अंत में क्या खाओगे ये सबको पता है। तो जिसके अंदर ये भाव आ जाएगा वो बकवास करेगा ही नहीं, वो धन इकट्ठा करेगा ही नहीं। बात बाकी तो परमात्मा ने जिम्मेदारी ली ना, तुम्हारी अंतरात्मा को पार करने के लिए परमात्मा ने खरबों में अति सुंदर शरीर दिया, जो इस शरीर के माध्यम से आप भक्ति करके सब लोग जा सकते हैं। लेकिन आपने इस शरीर को 24 घंटे रुपया पैसा माया में लूटने में लगा दिया, ऐसो आराम शान शौकत में लगा दिया। तो सब लोग तभी जा पाओगे जब आप स्वाद छोड़ोगे, इस सांसारिक से वो ममता दूर होगी, योगी बनोगे, तभी आप सतलोक जा सकते, वरना नहीं सतलोक जा सकते। और सोचिए आप कितने बड़े योगी हो, आगे क्या कहा। हाँ, जब इतनी आधीनी भाव होता तो आप समझ लीजिए, जिस तरह पति जो 7 फेरे लेती है, तो उसको ये बता दिया, उसको ये बताया गया कि तेरा कल्याण इस पति से ही होना है। तो देखिए हमारे यहाँ हिंदू धर्म में स्त्रियों का क्या हाल है, कितना कठिन व्रत रखती है अपने पति की लंबी आयु के लिए। तीजा का व्रत रहती है, करवा चौथ का व्रत रहती है, जो करना नहीं चाहिए उनको। और उसमें तो बताते तीजा में तो निर्जला रहती है, पानी नहीं पीती। किसके? अपने पति के लिए, अपने पति को
पति के रक्षा के इतना त्याग करती हैं कि हमारे इस पति से ही मेरा है। और हर स्त्री यही चाहती है कि पति के सामने मेरी मौत हो जाए, पहले पति की मौत ना, सबसे पहले मेरी मौत हो। ये हर स्त्री यही चाहती है। और आप अपने पति परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज को गुरु तो बना दिया, लेकिन इसीलिए संत रामपाल जी महाराज ने कहा था, नारी कहावे पीर की पीऊ की रय और समझोए, और जार विदा मन में बसे खसम खुशी कहां, उसको कहां खुशी हो सकती है। यही हालात है कि आपको सतलोक की खुशी ना मिली है और ऐसे आचरण रहेंगे तो आपको कभी सतलोक की खुशी मिल नहीं सकती, क्योंकि सतलोक प्राप्त करने की एक पहचान है कि आपको नरसिंह जी की तरह बनना पड़ेगा, आपको अब्राहिम सुल्तान अधम जी की तरह बनना पड़ेगा, आपको स्वयं कबीर साहब जी की तरह बनना पड़ेगा, आपको वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज की तरह बनना पड़ेगा कि उन्होंने घर परिवार भी त्यागा, नौकरी भी त्यागी, रुपया पैसा सब त्याग दिया, 1 रुपया किसी से ना भीख मांगी और ना कोई मतलब रखा। और आप लोग रात दिन मरे जा रहे हो कि बिना रुपया पैसे क्या होगा। परमात्मा ने क्या कहा कि मैंने नौकरी त्यागी, मैंने ये सब किया, तो बच्चों को क्या, पत्नी बच्चे मौज कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, वो अलग बात है, उनकी विधि क्या थी, लेकिन वो बच्चे तो परमात्मा के थे, वो परमात्मा बना जाने जैसा कर्म करेंगे। लेकिन कालब्रह्म के चक्कर फंस गए या कहां फंस गए, उनके में कोई कमी नहीं परमात्मा की, तो हम क्यों इतना परेशान हो। तो संत रामपाल जी महाराज को अगर आप असली पति मानते तो ये तमाम तुम्हारे लघुआ भोगा पति कभी नहीं बनते। इसीलिए परमात्मा ने बहुत गहराई से मुझे समझाया। आगे क्या लिखा, गुरु से शिष्य तक दीक्षा मांगे। ऊपर तो परमात्मा ने नित्यनेम में जो शिष्य की आधीनता आप रोज पढ़ते हो, ये यथार्थ भक्ति बोध का अनुवाद पुस्तक है, और आप जो पढ़ते हो इसमें कहा, गुरु से शिष्य जब दीक्षा मांगे, मन कर्म वचन धरे धन आगे, ऐसी प्रीत देगी गुरु के दवाई, और बुद्ध मंत्र कहे बुद्ध भाई। इस पगड़ी में शिष्य को नसीहत शिक्षा दी है, जैसा इसमें लिखा यथार्थ भक्ति बोध का अनुवाद पुस्तक में। दास उन्हीं शब्दों को बता रहा है, अपनी तरफ से कोई मीन में मिलावट नहीं कर रहा है। इस पानी में शिष्य को नसीहत दी है कि जिस समय शिष्य गुरु जी के नाम दीक्षा लेते समय, कि जिस समय शिष्य गुरु जी से नाम दीक्षा लेवे, जिस समय शिष्य अपने गुरु से नाम दीक्षा ले, उस समय मन कर्म वचन से समर्पित होकर गुप्त दक्षिणा में धनराशि गुरु के सन्मुख अवश्य रखे। कुछ दक्षिणा में धनराशि गुरु के सन्मुख अवश्य रखे। ये विधि बताई है कि जब भी आप अपने गुरु से नाम दीक्षा लो, तो पहले बात तो आपके अंदर ये अधीनी भाव होना चाहिए, और फिर नाम दीक्षा लेते समय गुरु के सम्मुख आपको गुरु दीक्षा जब लेते हो तो आपको उसकी बदले में दक्षिणा कुछ जरूर देना चाहिए। आप टीवी के सामने नाम दीक्षा, और आप टीवी के सामने नाम दीक्षा ली हो या डायरेक्ट गुरु के सामने नाम दीक्षा लिया हो, अगर आप इस विधि के अनुसार न नाम दीक्षा लिया और ना गुरु बनाया, तो चाहे आप डायरेक्ट नाम दीक्षा लिए हो तब भी आपका वो सफल नहीं होगा। क्योंकि अब आप कहोगे परमात्मा जानते सारनाम शाश्वत प्रथम मंत्र वो दे दिया, तो सारनाम तो कमाल को भी दे दिया था, कमाल को भी दे दिया था। परमात्मा ने कहा कि जब नहीं मानता कमाल ले जा, नहीं मानता जा, कहाँ तो वो नहीं, हाँ बताया, हाँ,
तो ये अपनी मनमुखी बात बनाओ। जब इसमें स्वयं संतराम पाजी महाराज में पढ़वाते हैं, स्वयं कबीर साहब ने लिखा, तो आप अपनी मनमुखी बात क्यों बनाते हो? फिर आप तिमिर पवन तक मैनेजमेंट आदियात के चक्कर में उनकी अपनी व्यक्तिगत बनाई बातों पे आप क्यों प्यार देते हो? फिर क्या लिखा? दक्षिणा अच्छे दिल से देवे, अर्थात कुछ दान अवश्य करे। इस अमृत वाणी में परमेश्वर कबीर जी ने गुरु पद पर विराजमान अपने कृपा पात्र संत को नसीहत शिक्षा दी है कि जिस समय दीक्षार्थी में उपरोक्त श्रद्धा दिखाई दे, उपरोक्त श्रद्धा दिखाई दे, नरसिंह जी की तरह है, अब्राहिम सुल्तान अधम जी की तरह, मीरा जी की तरह, धरी धर्मदास जी की तरह, सदना जी की तरह, आदि आदि उनकी तरह जब उनके अंदर श्रद्धा दिखाई दे, तब उसको गुप्त मंत्र अर्थात सतनाम, तब उसको सतनाम दे जो 2 अक्षर का है। ऐसे नहीं आओ ले सतनाम चले गए। वो आज यही हाल है कि आपको जो सतनाम मिल रहे हैं ना, इसीलिए आपकी दशा खराब है कि आप कायरों की तरह डरे हुए हो। आपको लगता है मैंने मुझे मार देगा, मैंने ये कर देगा, मैंने वो कर देगा, उनके बाद लाखों करोड़ों के भीड़ है। तो धिक्कार तुम्हें जो सतनाम की महिमा बताते परमात्मा कि काल ब्रह्म जब झपट्टा मारा था कबीर साहब पर, तो उन्होंने सतनाम का जाप किया तो कितनी दूर गया था। और आज आप सतनाम प्राप्त करके, शरनाम प्राप्त करके आप दूसरे के गुलाम बने हो और आप डरते हो। आज ये संगत कायर बनी, अपना अलग अलग मुखिया चुन लिया। तो आगे क्या लिखा? ये सब इसमें बताया है। अंत में क्या किया ये सब आप खुद पढ़ें घर में तो पता चलेगा। अंत में कहा है, वाणी में बोला परमात्मा का, ऐसे शिष्य उपदेश ही पाई, ऐसे शिष्य उपदेश ही पाई, होए दिव्य दृष्ट पुरुष पे जाए। उपरोक्त विधि से गुरु जी के सामने, और नहीं रहेगा, गुरु जी के सामने फोटो तो सवाल ठीक, चेहरा ऊपर नीचे, गुरु जी के सामने विनम्रता पूर्वक प्रश्न करने तथा समर्पित भाव से दीक्षा प्राप्त करके भक्त दिव्य ज्ञान रूपी सब उपदेश करते भक्ति करता हुआ परमेश्वर के पास चला जाएगा। जो इस तरह से भक्ति करेगा वही परमेश्वर के पास जा सकता है, वरना कोई परमेश्वर के पास जा नहीं सकता। तो आप सब सोच लीजिए कि आप किस तरह से आपने नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज के रहते सहते लिया, या उनके जाने के बाद लिया, या अभी भी जो ले रहे हो वो क्या कर रहे हो। तो मैं फिर अपना वापस वहीं आता हूं कि अगर आप लोग इस तरह से नाम दीक्षा लिए होते तो कभी भी 2006 का करौथा कांड, जुलाई 2006 का करौथा कांड कभी नहीं होता। आपको सबको टारगेट किया गया, जैसे बरवाला कांड कराया ऐसे ही इन्होंने करौथा कांड कराया, सेम डिट्टो वही घटना की। और देखिए आपके गुरु जी को 22 महीने जेल में रहना पड़ा, रोहतक जेल में, और 22 महीने तक इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे, जो वर्तमान समय जिनको राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कहते हैं, या मुनिंदर धर्माष्ट्र नाम बदल लिया, अब वो सतलोक आश्रम पता नहीं क्या क्या बरवाला इस तरह से बोला करते हैं। तो इन लोगों ने जो 37 प्लस संत रामपाल जी महाराज 38 में 37 लोगों ने, नहीं हाँ 38, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई, इन लोगों ने अपनी जमात करा ली। करौथा कांड में इन गुंडों ने अपनी जमात करा ली, लेकिन नाव के गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज की जमात नहीं कराई। एक ही केस, एक ही धारा, और
संतरामपाल जी महाराज को 22 महीने जेल में रहना पड़ा, 22 महीने। और जैसा कि बताया जाता है कि संतरामपाल जी महाराज के सीने के बाल तक नचवाए इन्होंने जेल के अंदर, बहुत यातनाएं दिलवाई संतरामपाल जी महाराज को, 22 महीना जेल में रहे। और इन गुंडों ने अपनी अपनी सब जमात करा ली, लेकिन संतरामपाल जी महाराज की जमानत ना तो उनकी पत्नी अनारुमाई ने कराई, ना उनके लड़के वीरेंद्र और मनोज ने कराई, ना उनके बेटियां अंजू मंजू ने कराई, ना उनका सगा भाई महेंद्र भगोड़ा ने जमात कराई, और ना किसी भी परिवार वाले ने, रिश्तेदार ने, और किसी शिष्य ने भी संतरामपाल जी महाराज जमानत नहीं कराई। 22 महीने तक संतरामपाल जी महाराज वहां जेल में रहे। जेल में रहते हुए रोहतक कोर्ट ने संतरामपाल महाराज को पर्सनल बॉन्ड में जमानत दी 22 महीने बाद, और पर्सनल बॉन्ड में जमानत दी, और पर्सनल बॉन्ड में संतरामपाल जी महाराज जेल से बाहर आए। और यहां तक देखिए कि संतरामपाल जी महाराज की हाजिरी माफी तक के लिए, क्योंकि 22 महीने जब संतरामपाल जी महाराज जेल में रहे, तो जो 22 महीने के अंदर जेल के अंदर का जो उनका आचरण था, उस आचरण को देखते हुए, उस आचरण को देखते हुए कानून ने, न्यायपालिका ने, जज ने संतरामपाल जी महाराज की हाजिरी माफी तक कर दी। और संतरामपाल जी महाराज को जैसे वहां छोड़ा, वैसे इन गुंडों ने अंडर अरेस्ट करके हाईजैक कर दिया। और इसके बाद इन्होंने टाटा डिकोर महंगी गाड़ियां खरीदी, इसके बाद खरीदी, और उनको बुलेट प्रूफ गाड़ियां बनवाई। हालांकि जैसा कि मैंने सुना कि बुलेट प्रूफ गाड़ी जो कोई बनवाना चाहता है तो वहां के डीएम से परमिशन उसको लेना पड़ता है। तो इसके बारे में दास आरटीआई लगवाएगा। आज फिर मुझे वो टॉपिक याद आ गया, हालांकि गोपाल दास जी से मेरी बात हुई थी, इसके बारे में आरटीआई लगवाएंगे, जो हिसार में या रोहतक में, इस सब जगह लगवाएंगे तो पता चल जाएगा। तो 22 महीने बाद संतरामपाल जी महाराज जेल से बाहर आए और इन्होंने अपने अंडर अरेस्ट कर लिया। 2006 के पहले जैसा कि बताते संतरामपाल जी महाराज डायरेक्ट नाम दीक्षा देते थे। इसके बाद इन्होंने एक महिला के द्वारा नाम दीक्षा दिलवाना शुरू किया। टाइम कितना हो गया? नहीं, हमको बोलते हो कितना टाइम हो गया? तो 7 मिनट ना। हाँ, तो संतरामपाल जी महाराज जब जेल से बाहर आ गए, तब इन गुंडों ने कभी कहते थे कि वो महेंद्र को प्रथम मंत्र नाम देने का अधिकार गुरु जी ने दिया, कभी एक महिला के द्वारा नाम दीक्षा दिलवाई आश्रम के अंदर। लगभग 15-20 दिन एक महिला के द्वारा प्रक्रिया चली, नाम दीक्षा की प्रक्रिया चलाई, महिला के द्वारा नाम दीक्षा दिलवाई गई, और आशीर्वाद संतरामपाल जी महाराज से दिलवाया जाता था। देखिए, वही है सतलोक आश्रम बरवाला, जिस सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे एक महिला द्वारा नाम दीक्षा दिलवा रहे थे, और लगभग 20 दिन नाम दीक्षा दिलवाई थी, 15 से 20 दिन तक, जैसा कि हमारे सतगुरु संतरामपाल जी महाराज ने बताया। बंदी छोड़ सतगुरु संतरामपाल जी महाराज, उन्होंने बताया लगभग 15 से 20 दिन तक एक महिला के द्वारा नाम दीक्षा दिलवाई जाती थी, और आशीर्वाद संतरामपाल जी महाराज से दिलवाया जाता था। तो आप विचार कीजिए कि संतरामपाल जी महाराज जब आशीर्वाद दिलवाया जाता था, तो संतरामपाल जी महाराज ने क्यों नहीं बताया कि यहाँ जो है एक महिला द्वारा नाम दीक्षा आप लेकर के आए हो और आपको हम आशीर्वाद नहीं देंगे? पहले ही दिन रोक देना चाहिए था, हम आशीर्वाद आपको नहीं देंगे। लेकिन परमात्मा ने कहा कि मुझे, जैसा कि 15-20 दिन बाद मुझे पता चला, एक जीव की तरह कहा कि मुझे पता चला कि महिला के द्वारा नाम दीक्षा दिलवाई जा रही, और उनसे ये कहा था कि आशीर्वाद लेने जा रहे हो
तो संत रामपाल जी महाराज को ये मत बताना कि एक महिला के द्वारा मुझे नाम दीक्षा दिलवाई गई है, अगर आप ये बताओगे तो गुरुजी नाराज हो जाएंगे। और यहां तक कहा कि इस महिला के ऊपर कबीर साहब आते हैं। क्या होते हैं? कबीर साहब आते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने कहा इन मूर्खों ने भी बात स्वीकार कर ली। अगर कहा जब मैंने कोई आदेश नहीं दिया, सत्संग के माध्यम नहीं बताया, लिखित में नहीं बताया, किसी भी तरह बताया ही नहीं, क्योंकि ये जो गुरु पद का मार्ग है ये कोई आसान मार्ग नहीं है। और नहीं तो स्वामी रामदेव जी महाराज 6 साल के भगत को इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं देते। आप भी जानते हो जो व्यक्ति काम में पुराना होता है वही काम करने वाला, उसको आप ज्यादा महत्व दोगे, नया काम करने वाले को आप महत्व नहीं दोगे क्योंकि उसको उतना नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर नया व्यक्ति वो पुराने से हजारों गुना अच्छा काम कर रहा है तो फिर आप उस पुराने व्यक्ति का महत्व नहीं दोगे, आप नए व्यक्ति को आगे करोगे। तो वही चीज किया कि संत रामपाल जी ने बताया कि भैया ये इतना नाजुक मार्ग है, ये तलवार की धार पे चलने के समान है, और जरा से डिस्बैलेंस हुए तो तुरंत तुम्हारा सब खात्मा हो जाएगा। तो हम ऐसी गलती कैसे कर सकते? और जब हम गुरु हैं, जब मुझसे नाम आशीर्वाद लेने आ रहे हो तो मुझसे क्यों नहीं पूछा? यही प्रक्रिया डीवी द्वारा फर्जी नाम दीक्षा चल रही थी। लेकिन ये बात जब संत रामपाल जी महाराज के नाम के मूर्ख शिष्यों को बताओ तब क्या कहेंगे? वो तो संत रामपाल जी महाराज तो आश्रम में थे, परमात्मा थे। आश्रम में जब थे तो आप ये भूल गए कि वो गन लेके चलते थे। क्यों चलते थे? संत रामपाल जी महाराज के पीछे स्टेन गन ले, पता नहीं कौन कौन सी गन लेके चलते थे। है कबीर साहब का भी गन लेके चलते थे क्या? अरे जिनके पास इतना तगड़ा प्रथम मंत्र हो, प्रथम मंत्र की तो बात छोड़ दीजिए, प्रहलाद जी को देख लीजिए, कौन सा उनके मंत्र था, उनके पास मंत्र था। परमात्मा का ज्ञान और काल का अनुबंध ही ज्ञान का है। जो ज्ञान के आधार चलेगा वो हमारा, और जो ज्ञान के आधार से नहीं चलेगा वो उसको ले जाओ। अब ज्ञान का आधार क्या होता है? जब आपको ज्ञान हो गया कि ये जहर है, ये जहर पीने से हम मर जाएंगे, तो आप जहर नहीं पियोगे। तो ये तुम्हें किसने बचाया? ज्ञान ने बचाया, क्यों? तुम्हें ज्ञान है और ज्ञान रूपी गुरु आपके साथ हमेशा साथ रहेगा। अगर आपने ज्ञान छोड़ दिया और चाहे जितनी भक्ति कर लो, ज्ञान मतलब मर्यादा नियम ये त्याग दिया, तो भक्ति तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी, चाहे 60 शब्द प्राप्त हो। तो परमात्मा ने यहां तक कहा कि आप अगर वो मानसरोवर में नहाने के बाद भी वहां पहुंच जाते हो और आपकी अगर आस्था यहाँ मृत लोग में किसी ऊपर लगी रही तो सारी तुम्हारी कमाई भक्ति सब बेकार, सार नाम सार सोती, फिर आपको लौट के आना पड़ेगा। तो इतना ये नाजुक मतलब रिश्ता है, इतनी ये नाजुक डोर है, इस नाजुक डोर में और हम आप अपना ही अहित कर बैठे। तो संत रामपाल जी ने बताया कि जब हम यहाँ हैं और फिर भी हमसे किसी ने पूछा, तो यही जब इनसे कहो कि भैया फर्जी नाम दीक्षा दे रहे टीवी द्वारा, तो कहे वो तो आश्रम में गुरु जी थे, वो तो गुरु जी ने मुझे आशीर्वाद दिया था, गुरु जी ने ऐसा ऐसा कहा था कि नाम शुद्ध करा लिया कर, इन बातों को। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि नहीं गुरु जी ने हाँ कहा था कि भाई नाम दीक्षा हमने इनको अधिकार दिया। जब तक गुरु अधिकार आदेश ना दे तब तक हमें नहीं करना चाहिए। और जबकि आप जानते हो कि सर्वानंद जी को तो कबीर साहब ने लिख के दे दिया था कि भैया तू जीत गया, मैं हार गया। लेकिन उसको लिख के क्यों दिया था, ये बात आपको सोचना पड़ेगा। उसको लिख के इसलिए दिया था क्योंकि वो जगत का व्यक्ति था, वो भगत नहीं था, उसकी माँ भक्तिन थी। और परमेश्वर जब शरण लेते हैं तो अपने आप को नीचा गिरा करके और जीव को ऊंचा करके तब अपनी शरण लेते हैं। तो यही होता है, यही मानता होती है अच्छे व्यक्ति की। ये भगवान वाले गुण उसके अंदर होते हैं। और ये कबीर साहब ने किया था कि उसको अपने आप को नीचा दिखा दिया कि तू जीत गया, मैं हार गया। वो जगत का व्यक्ति था और आप संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हो, आपको नहीं कह सकते कि नहीं 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 तू ऐसा कर ले वैसा कर ले। नहीं, क्यों? गुरु जब परीक्षा लेता ना
तो स्वामी रामदेव जी महाराज की तरफ परीक्षा देता है। और फिर आप गुरु से कुछ पूछोगे तो वो कहेंगे हाँ ठीक है जाओ एकदम। जैसे कि आपको एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि दास क्लास 6 में पढ़ता था और पढ़ने में थोड़ा तेज थे हम, लेकिन उसमें वो उम्र ऐसी होती है, और या यूं कहो कि लट्टू तोता थे। तो हमारे जो इतिहास के टीचर थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने मुझसे सवाल किया और हमने तुरंत उत्तर दे दिया, क्योंकि क्लास में पूछे जाते थे सब क्वेश्चन याद करके लाना है, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र जो भी है। तो दास को ये सब रटा हुआ था। तो जैसे उसने पूछा, हमारा नंबर आया और हम खड़े हुए, तुरंत अपना उत्तर हमने बता दिया। और जैसे हमने उत्तर बताया, हमने उत्तर सही बताया था, और हमारे जो टीचर थे गुरुजी, उन्होंने मुझसे कहा कि रामचंद्र जी तुम्हारा एक गलत जवाब। जैसे उन्होंने कहा तुम्हारा एक गलत जवाब, हमने तुरंत पलट के दूसरा उत्तर बता दिया। और जैसे ही दूसरा उत्तर बताया, वैसे हमारे जो टीचर थे उस क्लास में, उस समय क्लास 6 में था दास, तो 1987 में हाई स्कूल की एग्जाम दिया था। तो समझ लीजिए क्लास 6 में हम कौन सा सन होगा, 6 से 87 जोड़ लीजिए, 4 साल का अंतर, तो लगभग 85 नहीं 85 का है। हाँ, क्लास 6 से और हाई स्कूल 4 साल जोड़ लो, 87 भी थे ना। हाँ 87 में, हाँ तो 4 साल कम हो तो 83, 4 से 87, हाँ लगभग 1983 के आसपास बात है। हाँ 82 मान जो भी है। तो उस समय एग्जाम दिया था, और उस समय इतनी हमारे लोगों की बुद्धि प्रखर नहीं थी, गांव के हम लोग थे। और जब उसने कहा कि तुम्हारा ये गलत जवाब, और हमने दूसरा उत्तर बता दिया, तो मेरे टीचर ने मुझसे क्या कहा, जिसकी बात एक है उसका बाप एक, और जिसकी बात अनेक है उसके बाप अनेक। मेरी वो बात इतनी अंदर चुभ गई कि हम उस टीचर को दुश्मन की नजर देखते थे। क्यों? मुझे लगता था कि मुझे उस क्लास में सबके सामने, जिस क्लास में लगभग 30-40 बच्चे बैठे होंगे, उन सब के सामने मुझे दोगला साबित कर दिया। क्या कर दिया? दोगला साबित कर दिया। क्योंकि टीचर ने कहा था जिसकी बात एक है उसके बाप एक, और जिसकी बात अनेक है उसके बाप अनेक। लेकिन मैं बदले की आग में जलता रहा, और जब 1982-83 की बात से, उस समय से बदले की आग में जलते जलते जब संतराम पाल जी महाराज की शरण में आया, तब दास को अपने टीचर के द्वारा 1982-83 में कही बात को मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे जो टीचर थे उन्होंने बहुत अच्छी बात मेरे लिए कही थी, बहुत अच्छी सीख दी थी कि अपनी बात पे हमेशा दृढ़ रहना, भले ही तुम्हारी बात गलत क्यों ना हो, अपने टीचर के द्वारा बताई बात पर याद दृढ़ रहना। और आप जब आंसर देना तो आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि मेरे गुरु ने मुझे यही पढ़ाया, भले ही चाहे आप गलत बोल रहे हो, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आप अगर आपको ये विश्वास कि मैं ये सवाल, ये क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूं और ये मेरे गुरु जी ने पढ़ाया, और आपने लिख दिया और वो जवाब गलत था, जब टीचर आपका जांच करेगा, गुरु जांच करेगा, तो जवाब गलत हुआ तो आप उसमें बेशक फेल हो जाओगे, क्योंकि आपने गलत लिखा। लेकिन आपको विश्वास था कि हमने यही टीचर ने पढ़ाया, लेकिन आपने पड़ोसी की नकल नहीं की। दूसरा आपका बगल का पड़ोसी बच्चा बता रहा कि नहीं भैया 2 मल्टीप्लाई 2 = 4 होता, आप लिख दो। आपने कहा नहीं हम तो 2 मल्टीप्लाई 2 = 5 लिखेंगे। मेरे गुरु ने बताया। बगल वाला दूसरा स्टूडेंट कह रहा नहीं तुम्हारा गलत जवाब है। तुम अपनी बात पर दृढ़ रहो। तुमने 2 मल्टीप्लाई 2 = 5 लिखा, तुम फेल हो गए, बेशक फेल हो गए, लेकिन तुम बैशाखी नहीं बने। तुम बगल वाले कहने पर 2 दूनी 5 2 दूनी 4 नहीं लिखा।
तुमने अपनी बुद्धि से लिखा तो तुम्हारी कमी दूर होगी। अब तुम फेल हो गए, फिर एग्जाम दोगे। जब फिर एग्जाम दोगे तो आप अच्छे नंबरों से पास होगे, आप किसी बैसाखी नहीं बने। इसलिए हमें किसी का बैसाखी नहीं बनना चाहिए था। जो सदगुरु होते हैं वो किसी का बैसाखी नहीं बनाते। आप जब क्लास में पढ़ते हो ना, तो क्लास के में किसी के अंदर आपके भाव नहीं आता। आप LKG लगा, इंटर, MA, BA, LLB जहां जो भी पढ़ाई की हो, लेकिन आपको टीचर के अलावा किसी को भाव नहीं आता। लेकिन यहाँ तो केवल आप उस टीचर की पढ़ाई से केवल 2 जून की रोटी कमाने के लिए आप उसकी बात पर पूरा विश्वास करते हो। लेकिन जहां से आपको शतलोक जाना हो, जहां आपको फ्री सब सुविधाएं मिलनी हो, जिनके ज्ञान से 84 लाख योनियों से आपको बचना हो, वहां आप क्या करते हो? अपने गुरु किनारे करते और ऐसे मूर्खों को अपना जो है आइडियोलॉजी बना लेते हो। हमें क्या होता है, 64 लाख जैसे फेल होते वैसे 9 लाख फेल होते। तो गुरु जी जब जेल से बाहर आए 2008 में, और ये सब नाम दीक्षा का ये सब व्यवस्थाएं हुई, इन गुंडों ने पूरा कब्जा कर लिया और ये अपना रात दिन अपना सटन करते रहे। और आपने देखा ये ज्ञान का पुस्तक, और जबकि पहले ये पुस्तक लिखे भक्ति सौदागर का संदेश, और इसमें बाकायदे बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट संबंधित सतलोक आश्रम करौथा, जिला रोहतक, हरियाणा, ये भक्ति सौदागर संदेश। ये पुस्तक को इन्होंने 2010 में या उसके पहले बंद कर दिया, और ये ज्ञान का पुस्तक फर्जी ज्ञान का पुस्तक है। इसमें कहीं कोई ट्रस्ट का नाम नहीं, किसी भी ट्रस्ट का नाम नहीं, किसी संस्था का नाम नहीं। और हम 21वीं सदी के पढ़े लिखे लोग विचार नहीं किया कि मेरे सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने जो चारों धर्म की पुस्तकें दिखाई, उन पुस्तकों में संत रामपाल जी महाराज सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज हमको उसमें वो दिखाते थे कि देखो ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। उसका पूरा पता डालते थे, संस्करण दिखाते थे, सब कुछ दिखाते थे। लेकिन तुम्हारी इस पुस्तक में ये कहाँ छपती है? ना संस्करण है, ना ट्रस्ट का नाम है कहीं। 2012 तक इन्होंने बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट चलाया। 2010 में राष्ट्रीय सेवा से बनाई फर्जी, लेकिन इस पुस्तकों में नहीं लिखा बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का। इस पुस्तक में नहीं लिखा कि कहाँ पुस्तक छपती है। ये जो आज भी आप ये फर्जी पुस्तक को गले लगा कर पूरी दुनिया में प्रकट कर रहे हो। लेकिन ये ज्ञान अमृत शरण का 20 नाम पुस्तक, ये भी जो बनी थी, परमात्मा ने दया करके ये पुस्तक बनवाई थी। उस गद्दार सदूसर ने के द्वारा परमात्मा ने ये पहचान लिखवा दी थी कि देखिए इसमें उस पुस्तक जहां छपी उसका पता नहीं लिखा है, लेकिन इसमें गुरु गद्दार सदूसर को पता लिखा हुआ है। आप ये कह सकते हैं कि इसमें क्यों नहीं पता लिखा, इसमें सदूसर ने अपना पता क्यों नहीं लिखा? इसके 2 कारण होते हैं। अगर आप पुस्तक छपवाते हो और उसमें आप जो ना संस्था का नाम और प्रेस का नाम डलवाते हो, तो प्रेस के नाम में क्या होता है कि वो प्रेस वाला फिर आपको फ्री पुस्तकें बना देगा अपना प्रचार करने की। फिर वो पुस्तक बेचेगा, आप नहीं बेच सकते। फिर वो पुस्तक बेचेगा, आप नहीं बेच सकते। आपको 2-4 पुस्तकें सैंपल रूप में 10-20-50 दे सकता है। अगर उसकी पुस्तक नहीं बिकी, अगर उसकी पुस्तकें नहीं बिकी, तो आपको पुस्तकें लेनी पड़ेगी और उसका पूरा छपाई का पैसा देना पड़ेगा। ऐसा हमने इस गुरु गद्दार सदूसर के द्वारा सुना। तो इसीलिए इस गुरु गद्दार सदूसर ने अपना पता डाला था, प्रेस का पता नहीं लगाया था कि भैया मेरा पता डाल दे और मैं आपके द्वारा पुस्तकों को नहीं बिकवाऊंगा। तो हो सकता है अगर ये प्रेस के द्वारा पुस्तक बिकती तो ये अब तक पता नहीं लाखों पुस्तकें बिक गई होती,
लेकिन परमात्मा इस गुरु गद्दार सदूसों का ये चेहरा दिखाना था, ये कितना नीच इंसान है। ये 10,000 पुस्तकें भी 2 साल के अंदर बाहर नहीं जा पाई, जबकि हम परमेश्वर की वजह से हम लोगों ने इतना प्रचार प्रसार करवाया, क्योंकि ये पुस्तक देता ही नहीं था, इतना कमीना आदमी है। और किसी भी तरह कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे प्रचार होता। और अगर हम किसी संस्था के द्वारा, किसी प्रेस मीडिया के द्वारा पुस्तक छपवाए होते तो वो पूरी दुनिया के सामने लाखों पुस्तकें गई होती। तो भगत भाइयों, इस तरह से ये पुस्तकें आपके सामने फर्जी छापी जा रही। ये जीने की राह पुस्तक बड़ी कमाल की बात है। 2 पते पड़े उसमें। एक पता पड़ा है भवाना इंडस्ट्रियल नई दिल्ली, सब लेखक संतराम पाजी महाराज। इतनी पुस्तकें संतराम पाजी महाराज ने लिख डाली है। प्रचार प्रसार से सतलोक आश्रम बरवाला ऐसा रह रहा, कहीं कोई बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट नहीं, कभी परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट नहीं, मुद्दक कभी प्रिंटर C117 सेक्टर 3 इंडस्ट्रियल एरिया जयपुर। बताइए, इसमें जयपुर का पता डाल दिया। जयपुर में है ये इंडस्ट्रियल एरिया है ही नहीं। हाँ, इसमें एक और कहानी लिख दी, इसमें बवाना नहीं डाला। बवाना इंडस्ट्रियल इसमें नहीं लिखा, इन्होंने C117 सेक्टर 3 इंडस्ट्रियल एरिया जयपुर लिखा। यह कलाकारी लिखी। दूसरी जो पुस्तक है वो ये दूसरी पुस्तक है, ये दूसरी पुस्तक जीने की राह। ये 2 पुस्तकें हैं। ये जीने की राह दूसरी पुस्तक। इसके देखिए, इसमें क्या लिखा है, कबीर प्रिंटर्स C117 सेक्टर 3, इसमें बवाना जोड़ दिया, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया नई दिल्ली जोड़ दिया। यह है इन गुरु गद्दारों गुंडों की, राष्ट्रीय समाज सेवा संगठनों का असली चेहरा। ये वही लोग हैं जो ये न्यायालय की गिरती गरिमा पता नहीं क्या क्या पुस्तकें में बना दी। ये देखिए, अंधश्रद्धा भक्ति खटाए जान, किसी पुस्तक में कोई सही पता नहीं था, जबकि पूर्ण परमात्मा का ये सच्चा मार्ग था। ये 2 प्रकार के हैं, अंधश्रद्धा भक्ति खटाए जान भी 2 प्रकार पुस्तकें हैं। और ये ज्ञान का पुस्तक, ये तो पता नहीं कितने प्रकार की पुस्तकें छाप डाली उन्होंने हैं। ये पुरानी पुस्तकें भी हैं। ये देखिए इस कलर में, एक ये बहुत पुरानी पुस्तक, और दूसरी एक पुस्तक देखिए इस कलर में ज्ञान का पुस्तक, और एक ये इस कलर में ज्ञान का पुस्तक। सब में अलग अलग सब परिवर्तन पेश। तो भगत भाइयों, ये 2010 से इन्होंने इन पुस्तकों का परिवर्तन शुरू किया। रांची समाज सेवा समिति इन्होंने बनाई, और इसके बाद इन्होंने अपना काले कमांडो सबकी ट्रेनिंग शुरू कर दी, और बरवाला कांड का इतना बड़ा अंजाम दे दिया। भगत भाइयों, परमेश्वर की दया से आज ये पहला पाठ शुरू हुआ, और दास अपने शब्दों के विराम देता है। इसके आगे रात में लगभग 8 बजे समझ 8 से और 8:30 के बीच से फिर परमेश्वर दया करेंगे तो 1-1.5 घंटे का प्रसारण किया जाएगा, और आगे की आपको बरवाला कांड के बारे में पूरी दास्तान आपको बताई जाएगी। और फिर कल जो है इसी तरह से फिर कल प्रोग्राम रखेंगे, और जब भी लाइव आएंगे तो उसके लगभग 1.5-2 घंटा पहले, 1 घंटा पहले स्टिकर बना करके फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर पे वायरल कर दिया जाएगा। तो भगत भाइयों, इसीलिए ये 16-17 अक्टूबर 2018 जो हमारे सदगुरु संतराम पाजी महाराज को जो इन गुंडों ने सजा कराई थी, तो हमेशा हमें आप सबको याद रखना चाहिए। और हम तो ये कहेंगे आप सबको
जितने भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं पूरे भारत में, पूरे विश्व में, ये 16-17 अक्टूबर 2018 का ये दिन, ये काला दिवस दिन हमेशा याद रखना चाहिए। और इस दिन हमें आप जरूर बैठ करके चर्चा करनी चाहिए, लाइव चलाना चाहिए, पूरी दुनिया को बताना चाहिए, जिससे पूरी दुनिया जाने। और जो हमारे जो नए भाई बहन ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों के चुंगल फंस रहे हैं, सतलोक आश्रमों में जा रहे हैं, सतलोक आश्रम धनाना से लेकर सब जगह जा रहे हैं, तो वो अपने जीवन को बर्बाद होने से बचा सकें और अपने गुरु के साथ हो रहे अत्याचार को पूरी दुनिया के सामने उजागर करेंगे। तो एक नई दिन ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति रूपी राक्षस, ये मुनिंदर धर्माकृष्ण रूपी रावण और ये शत्रुलोक आश्रम धनाना रूपी ये हिरण्याकश्यप और इन हरामखोरों का एक दिन जरूर सर्वनाश होगा, ये निश्चित है। जिस दिन इनके पिछले कुल समाप्त हो जाएंगे उस दिन फिर इनको जो है कोई बचाने वाला, इस असंख्य ब्रह्मांडों को कोई बचाने वाला नहीं होगा। तो कानपुर से रामचंद्र यादव, मोबाइल नंबर 9140622668। उत्तर प्रदेश के जिला फर्रुखाबाद में अरविंद जी के यहाँ से लाइव प्रसारण किया जा रहा है और परमात्मा की दया से ये उत्तर प्रदेश जिला उन्नाव से अमित दास जी भी अपने परमेश्वर के लिए 2 दिन काम धाम छोड़ करके वहाँ से आए और अब उस तरह से भीड़ वाला सब काम खत्म कर दिया। अब इसी तरह से लाइव अपना वीडियो डालो या फेसबुक व्हाट्सएप पर और फिर आपसे 8 साढ़े 8 फिर आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए दास अपने शब्दों के विराम देता है। हम सभी भाई बहन जितने भी लाइव देख रहे प्रोग्राम, जितने भाई बहन जुड़े हुए, सभी भाई बहनों को मुझ रामचंद्र दास की ओर से शशाए और हम सभी भाई बहन मिलकर के अपने सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय बोलते हैं। बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की जय हो। शशाए ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें। आज का जो दिन है बहुत दुखमय दिन है। हम आप अपने गुरुदेव के असली चेहरा को देखने की तरफ गए। हालांकि एक अभी हमारे पास वीडियो आया है, बहुत हमारे गुरु जी एकदम दुबले पतले हैं, 6 सेकंड का वीडियो है। पहले भी इनकी तस्वीर आई थी, उससे ज्यादा बदतर तस्वीर इस समय संत रामपाल जी महाराज की है और वो वीडियो आप सबके सामने भेजूंगा। तब तक के लिए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। पुनः आप सभी लोगों से मिल करके सब लोग एक साथ अपने सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय बोलते हैं। बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की जय हो। जय साहिब, जय हो बंदी छोड़। ये ज्ञान अमृत एवं सृजन का 20वां पुस्तक है। इसमें संत रामपाल जी महाराज सभी की पूरा है। आप सभी भाई इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। बिहार के गुरु गद्दार संसलों की, इसका मोबाइल नंबर है 9931592093। उससे पुस्तक बाई पोस्ट मंगवाएं, डाकघर मंगवाएं। इस पुस्तक का उसको मूल्य नहीं देना है, केवल आपको डाक खर्च देना है। तो इस पुस्तक को मंगवाएं और पढ़ें। अगर वो नहीं देता है तो आप जो हमारे जो भाई बहन संत रामपाल जी जो शिष्य हैं, जो ये पुस्तक को दिखा रहे हैं, जो लाइव वीडियो बोल रहे हैं, आप उनसे पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं या आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। 212 पेज की PDF है। आप भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, इंग्लैंड, बेल्जियम, कनाडा, कतर, दोहा, बांग्लादेश, कहीं भी आप आपको PDF चाहिए, आप भेजूंगा। जब तक हो या भगत हो, सब कोई पुस्तक पढ़नी चाहिए, जिससे आप भी इस सच्चाई से रूबरू हो सकते हैं। 212 पेज की पुस्तक है और आप जानते हैं कि वर्तमान में आधुनिक में आप किसी भी मतलब विषय को हिंदी या अंग्रेजी या किसी भी सब्जेक्ट में किसी भाषा में आप ट्रांसलेट करते हैं और आप पढ़ सकते हैं। इसको आगे भाषा पढ़ सकते हैं, हर भाषा इसको आप पढ़ सकते हैं, ट्रांसलेट करिए। तो इस पुस्तक को मंगवाएं और हम आपके पास पुस्तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। वीडियो द्वारा पहुंचाने का। कानपुर से रामचंद्र दास,
मोबाइल नंबर 9140 62 26 68। और हमारे साथ जो बैठे हुए हैं अमित जी हैं, ये अपना नंबर बताएं। सर होते हैं और मैं अमित दास उत्तर प्रदेश को अमित जी हैं। दास का मोबाइल नंबर 8141394246। ये- सर साहेब ये परमात्मा की प्यारी आत्मा है अरविंद दास जी हैं, उत्तर प्रदेश जिला फरुखाबाद से, जिनके घर से आज ये लाइव प्रसारण किया जा रहा है 16 अक्टूबर 2025 को। और मेरा मोबाइल नंबर है 8810 888 8810 देखो नया नंबर ना, 89 82 मेरे फोन से क्या करूं? तो 8810 89 82 72 88 10 89 82 72 इनका मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर की 3-4 है, इसलिए वो थोड़ा, तो इसलिए भगत भाइयों आपने शब्दों विराम देता हूँ। शशाय बंदी छोड़ सतराम बाजी महाराज की जय हो। शह शाही बंद हो गया, बंद मोबाइल।